दोस्तों हमारे YouTube चैनल सक्सेस लैब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कबूतर का घर में आना क्या संकेत देता है। अक्सर देखा जाता है कि लोगों के घर में कबूतर आते जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये सुरक्षित जगह को देखकर लोगों के घर में घोंसला भी बना लेते हैं। वास्तु के हिसाब से कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। कबूतर को सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन घर में कबूतर के आने जाने को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की धारणाएं भी रहती है। ऐसे में इसका घर में आना शुभ होता है। वहीं कई लोगों को मानना है कि इसके घर में रहने से दुर्भाग्य बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये कैसे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर में कबूतर का आना सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन कबूतर अगर घर पर किसी कोने में अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो यह बहुत ही अपशगुन है, यानी अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर पर दरिद्रता आने वाली है, आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में कबूतरों का घोंसला नहीं बनाने देना चाहिए। दोस्तों वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कबूतरों का घोंसला बनाना अशुभ होता है। घर की बालकनी या छत पर घोंसला बनाने का मतलब है कि वो अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आया है। ऐसे में उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वहीं कबूतरों के घर में घोंसला बनाने को लेकर कई लोगों का मानना है कि इससे घर में सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य आता है। क्योंकि कबूतर माँ लक्ष्मी का परम भक्त है, इसलिए कबूतर का घोंसला नहीं हटाना चाहिए। दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कबूतर दाना देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के कुंडली में गुरु और बुध की स्थिति मजबूत होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। कबूतर को दाना घर की छतों नहीं बल्कि घर के आंगन में देना चाहिए। इससे राहु ग्रह का दोष दूर हो जाता है। जब आप कबूतर को दाना देते हैं तो वो आपके घर में आने लगते हैं। ऐसे में वो गंदगी भी करते हैं और यदि आप उन्हें साफ नहीं करते हैं तो यह राहु ग्रह का नकारात्मक प्रभावों का सक्रिय कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे साफ करते रहना चाहिए। जिन लोगों को शादी या प्रेम संबंधों में समस्या है वे भी कबूतरों को खाना खिला सकते हैं, क्योंकि यह उनके लिए अच्छा होता है। यह विवाह और प्रेम से संबंधित बाधाओं को दूर कर सकता है। और यदि कोई जोड़ा शादी करने की कोशिश कर रहा है तो यह विवाह प्रक्रिया को तेज कर सकता है। अगर कबूतर दिन के प्रथम पड़ाव में गुटर गूं करे तो इसका मतलब है कि लाभ मिलेगा। तीसरे पड़ाव में विवाह या प्रेम संबंधी हो सकता है, लेकिन चौथे पड़ाव में गुटर गूं करने से कामों में हानि पहुंचती है। वास्तु के हिसाब से अगर कबूतर सिर के ऊपर से उड़ जाए तो समझ ले कि जल्द ही जीवन के हर कष्ट दूर होने वाले हैं। बाहर जाते वक्त अगर अचानक कबूतर आपके दाईं ओर से उड़कर जाए तो यह जातक के परिजनों के लिए शुभ नहीं होता है। तो मान्यताओं के अनुसार कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। कई लोग घर में कबूतर का आना शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि घर में कबूतर का घोंसला बना ले तो परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर का आना अशुभ होता है। अगर आपके घर की बालकनी या छत पर कबूतर ने अपना घर बनाया है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इससे घर में परेशानियां बढ़ने लगती है और परिवार के सदस्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। कबूतर को दाना खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। शास्त्रों में कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि पक्षी को दाना खिलाने से ग्रह दोष दूर होते हैं। तो कबूतर को कभी भी घर की छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। जब भी कबूतर को दाना खिलाएं घर के आंगन में ही डालें,
ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से बुध और राहु ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। कबूतर को दाना खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के सदस्यों को कोई बीमारी नहीं होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर है तो उसे कबूतर को दाना जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का गुरु कमजोर है उन्हें कबूतर को पिंजरे से आज़ाद करना चाहिए। तो अक्सर देखा जाता है कि लोगों के घर में कबूतर आते जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये सुरक्षित जगह को देखकर लोगों के घर में घोंसला भी बना लेते हैं। वास्तु के हिसाब से कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। कबूतर को सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन घर में कबूतर के आने जाने को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की धारणाएं भी रहती है। ऐसे में इसका घर में आना शुभ होता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि इसके घर में रहने से दुर्भाग्य बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक घर में कबूतर का आना सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है, लेकिन कबूतर अगर घर पर किसी कोने में अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो यह अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर दरिद्रता आने वाली है, आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में कबूतर को घोंसला नहीं बनाने देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कबूतर का घोंसला बनाना अशुभ होता है। घर की बालकनी या छत पर घोंसला बनाने का मतलब है कि वह अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आया है। ऐसे में उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं करने से परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार गाय में सुरभि नामक लक्ष्मी देवी भी वास करती है। कहा जाता है जहाँ गाय वास करती है वहाँ लक्ष्मी होती है और गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ स्थल का वास होता है। गाय की प्रतिदिन पूजा करने से समस्त कष्टों का नाश होता है। और दोस्तों, रास्ते में गाय का दर्शन होना शुभ माना जाता है। गाय की आवाज़ भी सुनाई दे जाए तो इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। गाय का दरवाजे पर आकर रंभना यानी बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आंगन या घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना या वहां खड़े हो जाना बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय को लांघना या लात मारना मौत को दावत देना है। इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। गौ माता की पीठ पर कुंवर होता है। शास्त्रों के अनुसार कुंवर में सूर्य केतु नाड़ी होती है। प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश होता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। धन्यवाद।